आपने देखा बहू जैसे ही घर में आती सबसे पहले सास पर आक्रमण करती है। और महाराज ये सास बहू का झगड़ा क्यों होता पता आपको बता दें, कभी होगा नहीं, वैसे आपका तो होता ही नहीं होगा। झगड़ा क्यों होता पता? शादी होके आती सास इतनी मोटी चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लगा के रखती है। बहू सोचती है ये सास इतना गुच्छा चाबियों का लगा के रखा, ये जरूर कोई ना कोई माल रखे है। बहू सोचती जब तक हम इन चाबियों को नहीं ले लेंगे तब तक तुझे सांस लेने नहीं दूंगी, तब तक तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। और सांस का अर्थ जानते हो? सांस का अर्थ है जो बहू को सांस ना लेने दे। सांस भी कहती हम भी कमजोर नहीं, अरे इतने वर्षों से मेरी मालकी और एक मिनट में तू छीन रही, हम सहज में तुझे मालकी देने वाली नहीं है। हाँ। निवेदन है बहू को बहू मानोगे तो घर में झगड़ा होगा। जितनी माताएं हैं यही कथा है, असली कथा तो यही है। अगर तुम बहू को बहू मानोगी तो कभी भी घर में झंझट खत्म नहीं होगा, लड़ाई हमेशा रहेगी। अगर बहू सास मानेगी तो झगड़ा होगा। ये रिश्ते को खत्म करो। रिश्ता क्या निभाना है? बहू बेटी माने, बहू को बेटी मानो, सास बहू को बेटी माने और बहू सास को मां माने तो मैं वचन देता हूं घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। पर घर आई। राजा दशरथ कहते हैं कि दूसरे की बेटी मेरे घर में बहू बन के आई, इसे कैसे रखना है? राखो नयन, जैसे आंख की रक्षा पलक करता है। आपने देखा हो जब भी धूल उड़ती है और आंख में जाए तो पलक अपने आप झपक जाता है, पलक बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि आंख में कहीं मिट्टी ना चली जाए। राजा दशरथ कहते हैं इसी प्रकार इसकी रक्षा करनी, देखना, इसी प्रकार इसको संभालना है। इसे बहू नहीं बेटी मानो। अब मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में मेरे बगल में एक बहन बैठी। वो बहन बड़ी उदास थी। उस बहन से मैंने पूछा, बहन जी आपको 2-3 घंटे हो गए बैठे बैठे, आप इतनी उदास क्यों हो? वो बहन कहती है मैं अपने ससुराल से रूठ करके, मैं अपनी ससुराल से नाराज होके रूठ करके अपने पिता के घर जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी सास और हमारे ससुर हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। ओहो, मैंने उस बहन को समझाया
मैं मानता हूँ कि तुम नाराज होके अपने मायके जा रही हो, सास ससुर आपको बुरा भला कहते हैं। मैंने उस बहन को समझाया, मैंने कहा बहन जी एक बात बताओ, मैं मानता हूँ आप मायके जा रही हो, मैं तो रोकूंगा नहीं, जाओ, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ सास ससुर लड़ते हैं इसलिए तुम मायके जा रही हो, और अगर कहीं तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मायके में तुमसे लड़ेंगे तो तुम कहाँ जाओगे? उस बहन के विचार आया, बोले महाराज जी आप सही कह रहे हैं। मैंने उसको समझाया, सास ससुर लड़ेंगे तो भी बाद में प्यार करेंगे, और अगर मायके में जाकर के तुम्हारे माँ बाप लड़े तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं भागवत जी पर बैठा हूँ। उस बहन ने बैग उठाया और अगले स्टेशन पर उतर गई। बोले महाराज जी अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी।